मैं जैस्मीन नाज। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मेसरा मौजा में रिंग रोड में अधिग्रहित भूमि का बिना मुआवजा दिए काम कराने का रैयतों ने किया विरोध। राजधानी रांची के कांके प्रखंड अंतर्गत नेवरी विकास चौक से गोंदली पोखर की ओर जाने वाली रिंग रोड में रैयतों ने मुआवजा की मांग को लेकर सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। 2 घंटे तक हंगामा के बाद नेतृत्वकर्ता प्रीतम सांड लोहरा को बीआईटी पुलिस हिरासत में लेकर थाने ले गई। बाद में जमीन से संबंधित पूछताछ के बाद थाने से उन्हें संध्या के समय छोड़ दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार को लगभग 2 बजे अनुमंडल पद अधिकारी के निर्देश पर बीआईटी थाना क्षेत्र के नेवरी विकास से गोंदली पोखर जाने वाले मिश्रा पंचायत के चाय बागान स्थित रिंग रोड का काम चालू करवाया गया, जो काफी दिनों से रुका हुआ था। जैसे ही इसकी सूचना जमीन के रैयतों को हुई, रैयत गोलबंद होकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर के झारखंड के प्रधान महासचिव प्रीतम सांड लोहरा के नेतृत्व में जेसीबी मशीन के आगे सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। रैयतों का कहना है कि खाता संख्या 137, खाता संख्या 14 और 140 का भूमि अर्जित की गई है। खाता संख्या 137 का मुआवजा 2021 में मिल चुका है तथा खाता 140 और 14 के रैयतों को मुआवजा नहीं दिया गया है। तीनों खाते से लगभग 5-6 एकड़ भूमि अर्जित की गई है। वही कांके प्रखंड के सीआई को डंडा अधिकारी नियुक्त किया गया है और उनसे पूछने पर उन्होंने बताया कि आदेश मिला, उसी आदेश अनुसार काम कराने के लिए आए हुए हैं। इधर आरपीआई अंबेडकर के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष दिलेश ठाकुर ने सरकार से रैयतों को जो उचित मुआवजा है उसे यथाशीघ्र देने की मांग की है। आइए जाने किसने क्या कहा। देखिए, आज दोपहर में एसडीओ कोर्ट से दंडाधिकारी बलपूर्वक हमारी जो रिंग रोड में ज़मीन अधिग्रहित हुई है उसमें काम करवा रही थी। चूँकि मेरा भी ज़मीन गया है और मैं जनता का काम करता हूँ, इसलिए हमने विरोध किया। हमने पदाधिकारियों से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि हमको एसडीओ ऑफिस से नोटिस मिला है, इसलिए हम काम यहाँ कर रहे हैं। लेकिन मैं एसडीओ साहब से पूछना चाहता हूँ, लोग क्या कहता है कि आप हमको भी सूचित करते। आम जनता को बिना विश्वास में लिए हुए, बिना रैयत को विश्वास में लिए हुए जबरन काम कराया गया। दूसरी बात है कि वहाँ 2 खाते की ज़मीन गई है, खाता नंबर 137 और खाता नंबर 140। दोनों ज़मीन सेम नेचर का है। खाता नंबर 137 का मुआवजा 2021 में हो चुका है और खाता नंबर 140 का नहीं हुआ है। हम लोग मांग करते हैं ग्रामीण कि यथाशीघ्र जांच उपरांत हम लोगों को मुआवजा दिया जाए। प्रीतम सांड लोहरा, मेसरा ग्राम वासी। देखिए, यहाँ ये रिंग रोड का निर्माण कार्य हो रहा है। कल एसडीओ साहब के द्वारा यहाँ प्रतिनियुक्त किया गया मुझे दंडाधिकारी में, क्योंकि यहाँ पहले लोग काम कर रहे थे। काम करने के दरमियान में कुछ लोग इसी तरह से बंद कर रहे थे। उनका आदेश है, उस आदेश के तहत हम लोग काम करने के लाए हैं। हमको जहाँ तक पता है कि लोग का मामला न्यायालय में लंबित, न्यायालय में जिसका फैसला उसको मिल जाएगा। रोड तो बनना ही है। कहा जा रहा नोटिस तक नहीं भेजा गया। नोटिस इन लोग को सब पता है, न्यायालय में कैसे गया। आज जो काम कर, आज के लिए कोई नोटिस नहीं, इसका क्या नोटिस दिया जाएगा। मैं सिया हूँ और दंडाधिकारी को देखिए, निर्दोष व्यक्ति को पुलिस के द्वारा लाना, ये पुलिस का गलत कार्य मैं नहीं मानूंगा। ये ऊपरी आदेश के कारण इन्होंने अपने ड्यूटी का निर्वहन किया है। जो भूमि अधिग्रहण बिल 2013 में जो एक्ट पास हुआ था, उसके तहत जो भी ग्रामीण जिनकी भूमि सरकार अधिग्रहण कर रही है विकास कार्य के लिए, उनको एक मुआवजा देना है, जो कॉम्पनसेशन देना है। अगर बिना मुआवजा दिए सरकार उस पर काम करती है तो ये सरकार की गलत नीति है। इसमें ग्रामीणों का कोई किसी प्रकार का दोष नहीं है। और आरपीआई अंबेडकर पार्टी जो है इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ है। जो नियम के हिसाब से जो कार्रवाई होनी चाहिए वो यथासंभव होनी चाहिए सरकार की तरफ से। हर ग्रामीण को जिनकी ज़मीन अधिग्रहित हो रही है उनको उनका मुआवजा दिया जाए। कोई भी ग्रामीण विकास के कार्य में बाधा बनने नहीं जा रहे हैं। वो खुद इस चीज़ का सपोर्ट कर रहे हैं कि उनके प्रखंड में, उनके गांव में विकास का कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में ग्रामीण जब सपोर्ट कर रहे हैं सरकार का, तो सरकार को भी उनका सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, मजिस्ट्रेट साहब, प्रशासन, सबने सहयोग किया है। किसी ने किसी तरह का गलत व्यवहार नहीं किया ग्रामीणों के साथ। उनका भी कहना जायज़ है कि ऊपरी अधिकारी से ग्रामीण जाकर मिलें, उनके समक्ष अपनी बातों को रखें, अपनी समस्याओं को रखें।
दूसरी चीज़ कि अगर कोई भी पदाधिकारी इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर नोटिस जारी किया जाना चाहिए, जो इन पदाधिकारियों को मिला, लेकिन जो संबंधित ग्रामीण हैं जिनकी ज़मीनें जा रही हैं उनको ये नोटिस सर्व नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की तरफ से ये गलत हुआ है। बिना नोटिस के आप किसी की ज़मीन पे दखल नहीं कर सकते हैं। ये नियम कहता है, ये हमारा संविधान कहता है। हम कहीं बाहरी चीज़ों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने संविधान के दायरे में रहकर अपने हक की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं किया जाता है सरकार के द्वारा, इनको उचित मुआवजा जो मिलना चाहिए वो अगर नहीं दिया जाता है, तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर ग्रामीणों के साथ खड़ी होकर आंदोलन करेगी। हम हर संघर्ष करने के लिए तैयार हैं ताकि हमारे जो ग्रामीण भाई बहनें हैं उनको उनका हक पूरी तरीके से मिले। मेरा नाम राकेश राय, मैं कार्यकारी अध्यक्ष रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर से। देखिए, सबसे बड़ी नाकामी है हमारा जो राज्य सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी का है। हमारे जितने भी ग्रामीण भाई बहन थे वो अपना हक अधिकार के लिए अपना मुआवजा मांगने के लिए गए हुए थे, बट उनका ऊपरी अधिकारी जो थे उनके आदेश पर ही हमारे जो थाना प्रभारी हैं और यहाँ के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा कार्य को काम करवाया गया, शुरू करवाया गया। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ जो पदाधिकारी हैं, जो पुलिस प्रशासन है, उनका कहीं पर किसी प्रकार का कोई उन्होंने कोई दिक्कत नहीं पहुँचाई, बट मेरा कहना है कि उनका जो उचित मुआवजा है उस मुआवजा को यथाशीघ्र माननीय मुख्यमंत्री साहब एवं जो उच्च अधिकारी है उनको मिल के इन लोगों को यथाशीघ्र दिया जाए। मेरा नाम दिनेश ठाकुर, मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर का झारखंड प्रदेश अध्यक्ष हूँ।